अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके पास लेक्चर नंबर 14 लेके हाजिर हुआ हूँ। लेक्चर नंबर 13 तक हम चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हुए हैं और आज वैसे यहाँ लाहौर में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बाहर काफ़ी हवा चल रही है और आई होप कि आप लोग भी आज का जो सेशन है एंजॉय करेंगे। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो ऑटोकैड में हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल डिज़ाइन किए हैं और उसकी क्या एप्लीकेशन वगैरह है और उनकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल, उनका जो इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स देखें, मैंने जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक ऑनलाइन अभी स्टडी कर रहे हैं तो मैं लेक्चर उसको लेंथी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 या 4 सिंबल्स आपको डिज़ाइन करके दिए हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो ये पूरे सिंबल्स जो है ना, अगर आप जब फेस टू फेस क्लास करवा रहे होते हैं तो ये सारे सिंबल्स में हम कवर करवाते हैं। तो आई बिलीव कि मैंने एक एनो कॉन्टेक्ट करवाया है और एक कॉयल करवाया है, तो ये कैनो और एनसी आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास बन जाएंगी। इसी तरीके से नीचे आप देख सकते हैं इंडिकेशन लाइट्स मैंने आपको ऑलरेडी बना के दी थी, पुश बटन वगैरह भी सारे आप बना सकते हैं और ये कुछ नीचे सिंबल्स हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, उसके ऊपर हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज द स्लाइड ऑफ टाइप ऑफ स्विच गेयर इक्विपमेंट्स। सर्किट ब्रेकर देखें, सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम डैमेज कॉज बाय ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में। नॉर्मल एप्लीकेशन में या नॉर्मली वर्किंग में ये एज ए स्विच काम कर रहा था ऑन और ऑफ करने के लिए, और अगर एमसीबी किसी वजह से अगर ट्रिप कर जाता है या ऑफ कर हो जाता है तो आप उसको दोबारा मैनुअली ऑन कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर में हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहले एमसीबी है, उसके बाद ईएलसीबी, आरसीसीबी है, एमसीसीबी है, एमपीसीबी है, एसीबी है, वीसीबी और एसएफ6 है। तो अगर हम देखते हैं एमसीबी, तो एमसीबी का ये इलेक्ट्रिकल का सिंबल है और ये नॉर्मली 2 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर तक मार्केट में अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं हमारे पास, लाइक ये श्नाइडर है, ये एलके के ब्रांड है, हैगर है, चिंट है और बीएबी, सीमेंस वगैरह के आप ब्रांड आप मार्केट में देख सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये सिंगल पोल है, जिस तरह ये सिंगल पोल नज़र आ रहा है, ये आपका डबल पोल है जिसमें एक फेज़ और न्यूट्रल का यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिपल पोल है जिसमें 3 फेज़ आपकी जो वायरिंग है वो उसमें कनेक्ट हो सकती है। इस तरह डीसी एप्लीकेशन के लिए प्लस और माइनस पोलैरिटी के साथ एमसीबीज अवेलेबल होते हैं। और ये 4 पोल है हमारे, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल के लिए। और ये बेसिकली कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है ये नॉर्मली लाइटिंग और कंट्रोल सेंटर में सर्किट में ज़्यादा यूज़ की जाते हैं। इसकी नॉर्मली जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है ये 6K या 10K में होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईएलसीबी और आरसीसीबी। तो कुछ कंपनीज जो है ना इसको एज ए ईएलसीबी अपनी प्रोडक्ट रेंज में ऐड करती हैं, कुछ इसको आरसीसीबी में ले रही होती है। दोनों का फंक्शन मोरल सेम है। ये बेसिकली जो किरचॉफ केसी का लॉ आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग के अंदर, किरचॉफ करंट लॉ, आपका जो करंट एंटर और जो लिविंग करंट है दोनों का सम अगर इक्वल 0 होता है तो ये प्रोटेक्शन यानी आपका जो सिस्टम हेल्दी होता है। अगर दोनों में डिफरेंस आ जाएगा तो उस डिफरेंस को सेंस करते हुए जो डिवाइस है ये ट्रिप करेगी। तो ये बेसिकली होता है अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई इंसुलेशन अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो करंट की लीकेज आना शुरू हो जाती है। और वो जो करंट की लीकेज है, अगर कोई पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जैसे करंट लीक होना शुरू होगा तो ये जो डिवाइस है ये फ़ौरन ट्रिप हो जाएगी, और जिससे ये है कि आपका जो एक ह्यूमन सेफ्टी है वो आप इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि न्यूट्रल मैंडेटरी है तो इसमें 2 तरह के मॉडल होते हैं, यहाँ तो डबल पोल या 4 पोल। और इसकी जो रेटिंग्स है ये नॉर्मली सिंगल फेज में 40 एम्पेयर का आ रहा होता है और डबल पोल में 4 पोल में आपका 63 एम्पेयर। इसकी इन बिटवीन भी आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मली शॉर्ट सर्किट की इसमें प्रोटेक्शन नहीं होती। इसमें बेसिकली आपका जो मिली एम्पेयर्स होते हैं उसको सेंस कर रहा होता है ये। तो मिली एम्पेयर्स में आप इसमें 10 मिली एम्पेयर है, इसमें इसके अलावा 30 मिली एम्पेयर है। तो वो डिफरेंट मिली एम्पेयर्स के साथ यानी कितना मिली एम्पेयर करंट आपको अलाउ करेगा और जैसे उससे ऊपर होगा तो ये प्रोटेक्शन ट्रिप करनी चाहिए।
इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ है MCCB। MCCB नॉर्मली आप देख सकते हैं ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है और इसको बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB नॉर्मली ये भी स्टार्टिंग रेंज तो वही है 6 एम्पेयर, लेकिन ये नॉर्मली 800 एम्पेयर, इवन 1200 एम्पेयर, कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जिसमें 2-2000 एम्पेयर तक भी अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली ये ट्रिपल पोल या 4 पोल में होते हैं। इसके अलावा अगर डबल पोल में कुछ स्पेशल इनके मॉडल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और MCCB नॉर्मली आप ज़्यादा यूज़ करते हैं पावर सर्किट के अंदर, जहाँ पे आपकी लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और आपका जो आगे लोड कनेक्टर है उसमें ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं या मोटर्स हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री में कुछ लोड प्रोफाइल हैं, कुछ टरबाइंस वगैरह लगी हुई हैं, कुछ बॉयलर्स वगैरह लगे हुए हैं। और इसके अलावा कुछ कोई जेनेरिक अगर लोड लगा हुआ है लेकिन उसमें इंडक्टिव लोड अगर वो शामिल है तो उसमें इन रश करंट ज़्यादा हो रहा होता है। तो इन रश करंट को हैंडल करने के लिए एक तो हम MCCB लगाते हैं, दूसरा ये है कि इसके जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपकी 10K से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो नॉर्मली आपको MCCB में जाना पड़ेगा। और MCCB की जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट रेटिंग है वो अब 250K 65K तक भी अवेलेबल है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं कुछ थ्रेशोल्ड्स होते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं। जो इसकी एक जो रेटेड करंट उसका होता है, फॉर एग्जांपल अगर 100 एम्पेयर है तो आप इसको 80% से लेकर 100% तक जो आपकी रिक्वायरमेंट उसमें सेट कर सकते हैं। ये इसका रेड एक पुश बटन है जिससे आप इसकी ट्रिपिंग को टेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे इसकी नॉब ये सेंटर में है, दैट्स मीन कि ये ट्रिप कंडीशन में है। ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो प्रोटेक्शन है वही थर्मल और मैग्नेटिक यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है। और स्विचिंग में जो है ना एज ए ऑन ऑफ काम कर रहा होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास ACB है। ACB में देखिए वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, स्टैंडर्ड भी सेम है, सारी चीज़ें। ये नॉर्मली ट्रिपल पोल या 4 पोल में होता है और जहाँ पे आपकी करंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी MCCB से ज़्यादा हो जाती है फिर आप ACB में जाते हैं। और स्टार्टिंग समय में अगर 800 एम्पेयर से अगर आपका ज़्यादा लोड आ रहा होता है तो फिर नॉर्मली हम ACB में जाते हैं। इसके साथ इसका एक चार्जिंग हैंडल होता है, आप इससे इसको स्प्रिंग को चार्ज करते हैं तो एक इसमें मैकेनिकल फोर्स इस्टेब्लिश हो जाती है और वो मैकेनिकल फोर्स यूज़ की जाती है जो उसके सर्किट ब्रेकर इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको ऑन और ऑफ करने के लिए। इसके अलावा इसमें आप इसको इलेक्ट्रिकली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर एक मोटर इंस्टॉल हो जाती है जो कि जो स्प्रिंग चार्जिंग है उसको चार्ज करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसके अलावा इसमें कुछ कॉइल्स वगैरह होते हैं, क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल, जिससे आप ब्रेकर को इलेक्ट्रिकली ऑन और ऑफ कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से। लाइक आप DCS के साथ इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, PLC के साथ करना चाह रहे हैं तो ये सारे फंक्शनलिटी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है ये नॉर्मली 50K, इसके बाद 65K होता है, 70K होता है, 100K होता है और अप टू 150K भी कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास VCBs। तो VCBs नॉर्मली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसकी एब्रीविएशन है। और ये नॉर्मली जो आपके पास मीडियम वोल्टेज के नेटवर्क है लाइक 3.3 kV है, 6.6 kV है, 7.2 kV है, आपका 11 kV है, 15 kV है, 17.5 kV है, 22 kV है। तो इसके लिए ये जो नेटवर्क है उसमें आप VCB यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसकी ये फिजिकल स्नैप्स हैं, ये इसके पीछे रियर कॉन्टेक्ट हैं। तो फॉर एग्जांपल ये रेड फेज़ है और ये दरमियान में इसका VCB चैम्बर आ रही, बोतल आ रही है। इसके अलावा येलो फेज़ है और ये ब्लू फेज़ है। तो ये ट्रॉली होती है जो कि आप स्विच गियर में जब लगाते हैं तो एक साइड के ऊपर बस बार आ रही होती है, नीचे वाली साइड पे कस्टमर केबल आ रही होती है। तो ब्रेकर का इंटरनल कॉन्टैक्ट आपके जैसे क्लोज होते हैं तो सर्किट आपका मेक हो रहा होता है। और VCB जो है इसमें एज सच कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, सिर्फ स्विचिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग से इसमें एक रिले लगानी पड़ती है, उसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा हमारे पास SF6 ब्रेकर है। SF6 ब्रेकर नॉर्मली हमारे जो ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन में यूज़ किए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 33 kV, 66 kV, 132 to 2500 kV सिस्टम के अंदर। और इसमें कुछ SF6 ब्रेकर ऐसे हैं जो कि 11 kV में भी यूज़ होते हैं। नॉर्मली जो आप कभी हाउसिंग साइट में जाते हैं तो वहाँ पे RMU इंस्टॉल होते हैं। RMU के अंदर जो ब्रेकर लगा हुआ था नॉर्मली वो SF6 बेस्ड होता है। इसके बाद हमारे पास MPCB दैट इज़ मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। और इसकी जो रेटिंग्स है ये नॉर्मली 63 एम्पेयर तक या 80 एम्पेयर तक आ रहा होता है। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अप टू डेटेड नहीं है तो आप इसको कंसिडर ना करें। इसमें हमारे पास यानी जहाँ पे आपके पास मोटर्स हैं
तो नॉर्मली मोटर्स लगाने के लिए हम एक MCCB लगाते हैं, फिर इसकी ओवरलोड रिले लगाते हैं और कॉन्टेक्टर लगा रहे होते हैं। ये 3 डिवाइसेस हमें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आप MPCB यूज़ करते हैं तो ये सिंगल इक्विपमेंट जो है ना पूरी मोटर को हैंडल कर सकता है। इसमें ओवरलोड की जो एडजस्टमेंट है वो भी आप इस वेरिएटर के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों होती है। और इसके अलावा आप स्विच को देख सकते हैं, कुछ मॉडल्स आपकी जैसे लाइक ये ABB का है, तो इसका ये रोटरी टाइप इसकी ये स्विच बना हुआ है और ये आपका पुश टाइम बना हुआ है। तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं, वो आप इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आप मोटर एप्लीकेशन में बिल्कुल आपको चीप सोल्यूशन चाहिए, और अगर आपकी मोटर की रेटिंग स्मॉल है तो उसके लिए फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास HRC फ्यूज़ है। HRC फ्यूज़ हाई रिपल्शन कैपेसिटी फ्यूज़ इसको बोलते हैं, और ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है। और यहाँ पे अगर आप इसकी रेटिंग को देखेंगे तो यहाँ पे एक तो इसके एम्पेयर मेंशन होते हैं, नॉर्मली यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है 630 एम्पेयर। इसमें इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, GG फॉर जनरल प्रोटेक्शन होता है, GM फॉर मोटर प्रोटेक्शन होता है, और इसके अलावा इसमें शॉर्ट सर्किट जो रेटिंग है ये काफ़ी हाई होती है। फॉर एग्जांपल 50K, 100K, 150K, 200K तक अगर आप इसमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपको मिल सकते हैं। इन केस अगर कोई फॉल्ट अगर होता है और उस केस में ये जो इसका रिस्पॉन्स है ये काफ़ी कम टाइम में आपको जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है, कंपेयरिंग विद दी MCCB। और अगर आप MPCB के साथ कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी फास्ट है। सो दैट्स वाई इसको प्रेफर किया जाता है। और जहाँ पे आपको हाई शॉर्ट सर्किट लेवल चाहिए उसके लिए भी जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर एक दफ़ा ये फ्यूज़ आपका ब्लो हो जाएगा तो आपको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते आप। इसके बाद है हमारे पास रिवायरेबल फ्यूज़। ये नॉर्मली आपको शायद पता हो, इसमें जो पुरानी जनरेशन थी हमसे पहले जो हमारे लोग थे, पुराने जो घर बने हुए थे, अभी भी आप किसी गांव देहात पे चले जाएँ तो घरों में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के ऊपर लगे होते हैं, पोर्सलिन्स के बने होते हैं, इसमें एक लिंक होता है, और ये आप जो मेन सप्लाई है उसको मेक और ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद न्यूट्रल लिंक है। न्यूट्रल लिंक नॉर्मली घरों में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन DBs वगैरह लगी होती हैं उसमें आपकी एक मेन न्यूट्रल आती है, और बाकी जितने सब सर्किट्स होते हैं उसकी न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। तो न्यूट्रल का जो कनेक्शन करने के लिए उसकी एक बार है, और यहाँ पे आप जो अपना न्यूट्रल की इनकमिंग और आउटगोइंग को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास इस तरीके से भी कुछ नाइफ टाइप स्विचेस वगैरह भी होते हैं, तो इसको भी आप एज ए न्यूट्रल को मेक और ब्रेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंबल है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, न्यूट्रल को कभी भी ऑटोमेटिक डिवाइस में कनेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर 3 फेज सर्किट अगर आपकी न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगी किसी वजह से, अगर उसका MCB आपने लगाया वो ट्रिप कर गया तो आपका सर्किट में अनबैलेंस वोल्टेज अपीयर हो सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो लोड है उसको डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिलरी रिले का ये इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ये इसका कॉइल है और ये इसके आगे चेंज ओवर टर्मिनल है। तो जैसे कॉइल को आप A1 और A2 को सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ये जो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जो NC कॉन्टैक्ट होते हैं वो NO में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो NO वाले होते हैं वो NC में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 चेंज ओवर वाले रिले है, इसका ये कॉइल टर्मिनल है, इसने ये कंपनी है, ये फाइंडर की है, ये स्मिथ की है, ठीक है, और ये ABB वगैरह की है। तो इसमें डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट सीरीज़ अवेलेबल होती है। नॉर्मली 8 पिन हमारे पास 2 चेंज ओवर बोलते हैं, फिर उसके बाद 11 पिन होती है, फिर उसके बाद 14 पिन होती है। कॉन्टैक्ट जो रेटिंग है ये नॉर्मली 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर तक भी होती है। वोल्टेज इसमें AC और DC जो भी कंट्रोल में आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो दोनों रेंजेस में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ एक्सिलरी कॉन्टैक्टर होते हैं। इसमें रिले में ये है कि ये थोड़ी सी ज़रा चीप प्राइस में है। इसकी बेस और रिले जो है ना वो आप अलग से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। ये सिंगल यूनिट होता है कॉन्टैक्टर, और इसको आप एक्सिलरी रिले भी बोल सकते हैं, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें नॉर्मली चेंज ओवर का इसमें मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि इसमें इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट होते हैं, लाइक 2N और 2NC कॉन्टैक्ट हैं, या 4N और 4NC कॉन्टैक्ट हैं। और आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट चाहिए तो एडिशनल ब्लॉक होता है, ये कॉन्टैक्टर के ऊपर लग जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। कॉइल के टर्मिनल है, ये जैसे कॉइल एनर्जाइज होगा तो कॉन्टैक्ट आपकी जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये इससे ऊपर
जहाँ पे बड़ी रेटिंग्स आ रही होती हैं, स्पेशली मोटर सर्किट्स के अंदर, जहाँ भी आपकी लोड रिक्वायरमेंट 15 एम्पीयर से ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे फिर आपको ये मैग्नेटिक या पावर कॉन्टैक्टर यूज़ करने पड़ते हैं। और ये नॉर्मली अगर आपके पास 220 किलोवाट की मोटर है, 250 किलोवाट की मोटर है, तो उस रेटिंग तक ये नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। और वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कॉइल के टर्मिनल को आप जैसे एनर्जाइज करेंगे तो इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो मेक और ब्रेक होंगे। इसके बाद ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड जो रिले है ये बेसिकली मोटर की जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है, आप मोटर की जो लोड आ रहा है, जो उसकी नेम प्लेट होती है, इसके मुताबिक इसको सेट कर लेते हैं। और इसमें आप थोड़ी भी +- 20% आप रेंज ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें साथ इसके कुछ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं जिसको कंट्रोल सर्किट में आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जो मोटर अगर ओवरलोड होगी तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये NO है, फॉर एग्जांपल ये NC हो जाएगा, और पीछे जो ब्रेकर है उसमें कुछ ट्रिप लगी हुई है, या कॉन्टैक्टर उसको जो ट्रिप करवाने के लिए सिग्नल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और मोटर आपकी यहाँ से फिर ऑफ हो जाएगी। इसमें डिफरेंट सीरीज़ हैं, ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिलेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड जो रिले है ये थोड़ी सी क्विक ऑपरेशन और क्विक रिस्पांस करती है, और कोई भी फॉल्ट होता है तो फ़ौरन रिस्पांस टाइम थोड़ा सा उससे हाई होता है कंपेयरिंग विद दी जो कन्वेंशनल थर्मो ओवरलोड रिले आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास लो वोल्टेज सिटीज़ हैं। लो वोल्टेज सिटीज़ का काम ये होता है कि जो प्राइमरी करंट है उसको स्टेप डाउन करके 5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर में जो आगे मेजरिंग डिवाइसेस लगी होती हैं उसको ट्रांसफ़र करना। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट आप देख सकते हैं, इसमें P1 और P2 की एक साइड होती है। P2 जो है वो आपकी लोड टूवर्ड्स लोड साइड पे आती है, P1 आपकी जो जहाँ से इनकमिंग सप्लाई आ रही होती है वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो और इसकी जो नॉर्मली इसमें बटन्स होते हैं 5VA, 10VA, 15VA, और इसकी जो एक्यूरेसी क्लासेस नॉर्मली जो मीटरिंग क्लासेस होती हैं, ये जो मेजरिंग डिवाइसेस है उसके लिए 1.0 या 1.2 या 1.5 एक्यूरेसी क्लास का आप सिटी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये मीडियम वोल्टेज की सिटीज़ हैं। तो मीडियम वोल्टेज में भी सेम है, सिर्फ ये साइज़ का फ़र्क होगा, बाकी पैरामीटर्स वगैरह एक्यूरेसी क्लास मोरलेस सेम होती हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है मीडियम वोल्टेज पीटीज़ नॉर्मली नो वोल्टेज में एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन जहाँ फिर जैसे आप 3.3 या से ऊपर आप मीडियम वोल्टेज में जाते हैं तो आपका फिर पीटी लगाना पड़ता है, यानी जो आपके प्राइमरी वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करता है 110 वोल्ट के ऊपर, और फेज़ टू फेज़ आपके 110 वोल्ट आ रहे होते हैं, और फेज़ टू न्यूट्रल 110/100√3 दैट इज़ 63.5 वोल्टेज जो कि आपको फेज़ टू न्यूट्रल अगेंस्ट में दे होते हैं। इसकी भी जो एक्यूरेसी क्लास है नॉर्मली 1.0 होती है, जो बटन है इसका 50VA, 100VA, 150VA, 200VA के साथ ये डिज़ाइन होते हैं। इसके अलावा सेलेक्टर स्विच है। सेलेक्टर स्विच हम नॉर्मली कंट्रोल सर्किट में यूज़ करते हैं। ये इसका एक इलेक्ट्रिकल सिंबल है, NO कॉन्टैक्ट है और उसका NC कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से आप अगर आप कोई भी पोजीशन है, आप फ़र्ज़ करें सर्किल नंबर 1 है, अगर आप उसको तरफ करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, 2 करेंगे तो 2 की तरफ ऑन हो जाएगा। इसमें कुछ की लॉकेबल वाले भी होते हैं, आप किसी पोजीशन में लॉक करके तो उसकी जो की है वो निकाल सकते हैं, ताकि जो ऑपरेशन है, जो क्रिटिकल ऑपरेशन वगैरह है, या ताकि कोई अनऑथराइज बंदा इसको ऑपरेट ना कर सके। इसके अलावा हमारे पास ये आप देख सकते हैं ASS और VSS यानी एम्पेयर सेलेक्टर स्विच और वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है। दिस इज़ एमीटर सेलेक्टर स्विच, दिस इज़ आल्सो एमीटर सेलेक्टर स्विच, और ये जो क्रॉसिंग में ये वोल्टेज सेलेक्टर स्विचेस हैं। तो इसमें आप फॉर एग्जांपल एमीटर के ऊपर रेड फेज़, येलो फेज़ और ब्लू फेज़ की रीडिंग देख सकते हैं। वोल्टेज में आपके पास 2 वोल्टेज आ रहे हैं, लाइन टू लाइन और लाइन टू न्यूट्रल, तो ये दोनों वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 7 पोजीशन होता है वोल्टेज VSS, और जो एमीटर है जो ASS जो एमीटर सेलेक्टर स्विच होता है ये 4 पोजीशन होता है। इसके अलावा हमारे पास पुश बटन है। पुश बटन्स में आपके पास नॉर्मली पुश बटन भी आ रहे होते हैं और एलिमिनेटेड पुश बटन भी आ रहे होते हैं। अब लाइक ये जैसे आप देख सकते हैं ये एलिमिनेटेड पुश बटन हैं, और ये जो ये आपके जो सिंपल मेन पुश बटन हैं, और ये इसके कॉन्टैक्ट हैं। जैसे आप इसको प्रेस करें जो कॉन्टैक्ट है वो मोमेंटरी क्लोज रहेगा, और जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे अपना बटन तो ये अपनी एक्चुअल कंडीशन वापस आ जाएंगे। इसके अलावा इंडिकेशन लाइट्स हैं। कंट्रोल सर्किट में डिफरेंट जो स्कीम डिज़ाइन कर रहे होते हैं इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है, आप इसके ऊपर कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसे इसको मिलेगी, और जो इंडिकेशन लाइट है ये आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ये कुछ और सेलेक्टर स्विचेस हैं। एक पैनल है उसमें आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट उसका व्यू है, ये उसका रियर व्यू है, और ये इसके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं।
इसके अलावा हमारे पास ऑन और ऑफ डिले टाइमर है, यानी जैसे आपकी सप्लाई अगर कनेक्ट होती है तो उतने टाइम क्रॉस होने के बाद आपका जो टाइमर है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें ये सेम जैसे डिले होती है, एनओ को है तो वो एनसी बन जाएगा, और अगर एनसी कॉन्टेक्ट तो एनओ बन जाएगा। इसमें डिफरेंट हमारे पास डिजिटल जो टाइमर वो भी अवेलेबल हैं, और जो एनालॉग स्केल है उसके साथ भी टाइमर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेशन है। ऑपरेशन काउंटर में आप देख सकते हैं ये बेसिकली नॉर्मल लगाया जाता है, जहाँ पे आपने कोई ऑपरेशंस नंबर ऑपरेशंस काउंट करने हैं ब्रेकर अगेंस्ट एसीबी में या वीसीबी में नॉर्मली हम लगाते हैं। और इसकी एक रिलीज सप्लाई होती है 220 वोल्ट एसी या 24 वोल्ट डीसी भी हो सकती है। जो भी कंट्रोल वोल्टेज आपको रिक्वायर्ड है वो आप जैसे इसको मिलेंगे तो ये आपका ऑपरेशन जो है उसको यानी जैसे एक स्विचिंग अगर होगी तो इसका एक डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ओवर मीटर है, ये नंबर ऑफ कितने आवर्स ऑपरेशन आपका हुआ है उसके लिए अगर आप कोई भी डिवाइस है उसको आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये लगाते हैं सिस्टम के अंदर। टर्मिनल स्ट्रिप में आप देख सकते हैं ये सिर्फ वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लोकल वायर और रिमोट वायर के लिए। लाइन ऑफ टर्मिनल ब्लॉक्स हैं, टर्मिनल ब्लॉक्स के ऊपर आप डिफरेंट 2.5 से लेके तो मार्केट 50 mm तक अवेलेबल है। और ये भी आपके जो फील्ड वायर्स होती हैं, जो पैनल के इंटरनल वायर्स होंगे, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ सीटी पीटीज के लिए कुछ स्पेसिफाइड टर्मिनल्स वगैरह होती है जिसमें टेस्ट ब्लॉक ऊपर लगे होते हैं, यहाँ से आप इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एनर्जी एनालाइजर्स वगैरह हैं, इसमें आप सारे पैरामीटर देख सकते हैं लाइक करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, एमीटर्स, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स, सारे फंक्शन एक ही मीटर में नज़र आ रहे होते हैं। इसको नॉर्मली एनर्जी एनालाइजर, पावर एनालाइजर, पावर मीटर, मल्टीमीटर, ये सारे नाम आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास एनर्जी मीटर नॉर्मली जो घरों के बाहर लगे होते हैं, और इसमें डिफरेंट इनकी शेप है, डिफरेंट मॉडल्स वगैरह हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। टेम्परेचर मीटर लाइक आपको पता है इसमें टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए टेम्परेचर मीटर यूज़ किया जाता है। पावर सप्लाई आपकी एक जो फॉर एग्जांपल एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। इसमें आप एसी इनपुट वोल्टेज दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मली 220 वोल्ट एसी देते हैं और आउटपुट के ऊपर आपको 24 वोल्ट डीसी चाहिए, 48 चाहिए या 110 वोल्ट चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसकी जो करंट रेटिंग है नॉर्मली 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर में अवेलेबल होती हैं। ये डोर लिमिट और लाइट स्विचेज ये बेसिकली आप पैनल के अंदर लगाते हैं। ये आपका लिमिट स्विच होता है, जैसे ही आपका जो डोर होता है पैनल का वो क्लोज या ओपन अप करते हैं तो जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रही होती है। एसी इन्वर्टर लाइक इसको हम VFD बोलते हैं, ये मोटर्स की एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपकी मोटर की स्पीड को अगर आपने वेरी करना है तो वहाँ पे फिर हम VFD यूज़ करते हैं। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जहाँ पे आपने कोई लॉजिक लेके आनी है तो स्मार्ट सिस्टम है, इसमें आप एक दो वायरिंग कर लेते हैं, और अगर आपको कोई लॉजिक चेंज करनी है तो आपको हार्डवेयरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है, और वो अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आप सेम वायरिंग में इसमें जो ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये HMI ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI के PLC के साथ कनेक्ट होता है, और जो भी आप PLC में प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी सारी ऑन स्क्रीन डायग्राम आप यहाँ पे इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं, और इसके ऊपर सॉफ्ट कीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ से आप इसकी कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर्स वगैरह ये हम करते हैं जहाँ पे अगर 5 एम्पेयर अगर फॉर एग्जांपल हमने अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको कम्युनिकेट करवाना है अपने DCS सिस्टम के साथ या PLC वगैरह के साथ, तो वहाँ पे फिर हमें 5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर को फर्दर 4 to 20 मिली एम्पेयर के ऊपर या 0 to 20 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसमें हमारे पास नॉर्मली करंट और वोल्टेज ट्रांसड्यूसर दोनों अवेलेबल होते हैं। ये नॉर्मली हमारे एनालॉग मीटर्स हैं, लाइक ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के लिए ये एनालॉग मीटर है जिसमें मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी शामिल है, मेगावाट पावर मीटर है, ये cos5 मीटर है, ये वोल्टेज मीटर है, और ये भी cos5 मीटर है। ये आपके डबल वोल्ट मीटर है, जहाँ पे अगर आप कोई लाइन सिंक करना चाह रहे हैं लाइन 1 या लाइन 2 के लिए, तो उसके लिए ये कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। उनको पता है जब हम सिंक कर रहे होते हैं हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, आपका फेज एंगल सेम होना चाहिए, आपके वोल्टेज सेम होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो जैसे ये तीनों पैरामीटर सेम होंगे तो आप एक ब्रेकर को दूसरे लाइव ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एक इंटरनल व्यू है, इसका रियर साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास वोल्ट मीटर है, और ये वोल्टेज सेलेक्टर स्विच है, और ये इसकी रियर साइड पिक्चर है। इसके अलावा डिजिटल मीटर्स, आप अगर कोई भी रीडिंग डिजिटल मीटर में लेना चाहते हैं तो उसकी शेप इस तरीके से होती हैं। इसमें भी डिफरेंट वोल्ट और एम्बिएंट मीटर्स वगैरह आ रहे होते हैं। ये कुछ थर्मल टेम्परेचर्स वगैरह अगर आप डिटेक्ट करना है तो वो मीटर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास रूटर और बजर्स वगैरह आ रहे होते हैं। अगर आप कोई भी सर्किट आपका सिस्टम है उसमें अगर अलार्म आता है या ट्रिपिंग आती है
तो आप यहाँ पे इसके ऊपर जो आपका बजर है या जो बेल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और जो ऑपरेटर है उसको पता चल जाता है कि कुछ हुआ है, तो वहाँ पे वो उसको जाके इजीली चेक कर सकता है। ये भी टेम्परेचर इंडिकेटर्स वगैरह हैं जो नॉर्मली ग्रिड स्टेशन में जो हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं उसकी मरीन के लिए लगाए जाते हैं। कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए पावर फैक्टर एक पैनल होता है, उसके अंदर ये कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं हम। ये उसका इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स है। नॉर्मली 25 kVAR, 12.5 kVAR और 50 kVAR की स्टेजेस लगाई जाती हैं। पावर सॉकेट्स, ये अगर आपके पास फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको कनेक्ट करने के लिए हम ये सॉकेट लगा देते हैं सिर्फ अपने पैनल्स के अंदर, तो एक साइड पे परमानेंट सप्लाई रहती है, दूसरी साइड पे आप इसको इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। पीएफ रिले जो लाइक पीएफ पावर फैक्टर जो इंप्रूवमेंट पैनल होता है उसकी ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग और उसकी स्विचिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें आप टारगेट पावर फैक्टर एक असाइन कर देते हैं और पावर फैक्टर जो रिले होती है ये ऑटोमेटिकली उसको मोनीटर कर रही होती है। जैसे पावर फैक्टर एक जो आपने सेट पावर फैक्टर होता है नीचे होता है तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ कर रही होती है, उसको मेंटेन करते हैं। ये AMF मॉड्यूल या ATS मॉड्यूल ये बेसिकली आप के जनरेटर्स एप्लीकेशन के साथ इंस्टॉल करते हैं कि अगर आपके पास 2 सोर्सेज हैं, वापडा अगर नहीं आ रही तो जो लोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेटर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसमें आप ये कंट्रोलर लगाते हैं। और इस कंट्रोलर में सारी प्रोटेक्शन भी होती हैं। फॉर एग्जांपल ओवर वोल्टेज है या अंडर वोल्टेज वगैरह है, या अगर आपके पास फेज सीक्वेंस आउट हो जाता है या जनरेटर की प्रोटेक्शन है तो उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है। इसके अलावा विद द टाइम डिले जो वापडा टू जनरेटर शिफ्टिंग और जनरेटर के बाद वापडा को लोड पे लेके आ रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन रिलेज हैं, ये नॉर्मली ग्रिड सिस्टम में लगती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11 kV, जिसमें जो बेसिक रिले है सबसे ओवर करंट फाल्ट रिले है, ये लाइक डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिलेज आ रही हैं। ये माइकॉम है, सीमेंस है, ABB है और ये भी डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है। इसके अलावा ओवर करंट फाल्ट रिले यहाँ से देख सकते हैं CDG61 इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, ये सीमेंस की रिले है, ये ABB की रिले है और ये सेल USA की रिले है। और इसके अलावा कुछ और रिलेज यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैंक की रिले नज़र आ रही है आपको, ये रीवा की किसी पुरानी टाइम की रिलेज हैं। ये भी कुछ प्रोटेक्शन रिलेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा ट्रिप सर्कल सुपरवीजन रिले है जो कि VCB की जो ट्रिक कॉइल होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। ये लॉकआउट रिलेज होती हैं जो नॉर्मली आपके पास अगर सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो इसका ये फ्लैग है ये गिर जाता है और सर्किट को आप दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते अनटिल कि आप इसको हैंड रीसेट ना कर सकें। इसके अलावा हमारे पास रिले टेस्ट ब्लॉक्स होते हैं जिससे आप आगे जो CTs वगैरह उसको टेस्ट कर सकते हैं और जो प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ये उसके कवर्स हैं और ये इसका इंटरनल मॉड्यूल है टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा जो रिले टेस्ट किट्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं, ये ओमिक्रॉन के कुछ मॉडल्स वगैरह हैं, सब वर्कर्स वगैरह के मॉडल्स हैं। तो आप इस सेट को प्रोटेक्शन रिलेज के साथ कनेक्ट करते हैं और प्रोटेक्शन रिलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं लाइव पैनल के ऊपर। ये मल्टीमीटर वगैरह हैं आपको आपकी इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है उसको टेस्ट करने के लिए। ये कुछ टूल्स वगैरह हैं जो स्विच गेज इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। वायर्स है उसकी क्रिम्पिंग करने के लिए क्रिम्पिंग टूल होता है। ये कुछ लग्स वगैरह हैं या थिम्बल्स वगैरह इसको बोलते हैं हम। वायर स्ट्रिपर है, उसकी वायर की जो केबल है उसकी इंसुलेशन उतारने के लिए। कटर्स वगैरह वायर को कट ऑफ करने के लिए। नोज प्लायर है, ठीक है। और ये कॉपर की बस वगैरह हैं, केबल की लाइन्स है हमारे पास। तो ये था बेसिकली आज का हमारा सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप मेंशन करें तो मैं इंशाल्लाह उसको वहाँ पे आंसर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम अभी जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की ड्राइंग है उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे उसको रीड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।